जोड़ा जा सकता है, इसका ये उदाहरण है। मित्रों, तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर पूर्व की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तिरंगे को हर घर, हर दुकान, हर मकान आपने फहराया है, पूरा राष्ट्र आपको सलाम कर कर आपकी देशभक्ति का स्वागत करता है। जिस उत्तर पूर्व को भारत तोड़ने का एक अभियान बनाया था, आज मोदी जी ने अपने विकास और शांति के अभिगम से उत्तर प्रदेश को भारत जोड़ो का अभियान बना दिया है। मित्रों, ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब भी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी का नाम, भारतीय जनता पार्टी का नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखने के लिए इतिहासकार मजबूर हो जाएंगे। मित्रों, अब सपा हमारे सेना और सुरक्षा दलों के प्रोटेक्शन के लिए बना था। राहुल बाबा ने घोषणा कर दी, हम सत्ता में आएंगे तो अब सपा को हटाएंगे। उस वक्त मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मुझे पत्रकार पूछते थे, अब सपा के बारे में आपका स्टैंड क्या है? मैंने बोला, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि सुरक्षा बलों और सेना को मजबूती देना। वो देश के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, परंतु हम मानते हैं कि देश की आंतरिक सलामती को इतना सुदृढ़ करना कि अब सपा की जरूरत ही नहीं पड़े। आज 80% नॉर्थ ईस्ट से अब सपा को मोदी जी के नेतृत्व में उठा लिया गया है। यही बताता है कि कितनी बड़ी क्रांति यहां पर हुई है। मित्रों, देश के चुनिंदा राज्यों की पुलिस को ही अपने परफॉर्मेंस और भारत निष्ठा के आधार पर राष्ट्रपति का कलर मिलता है। राष्ट्रपति का प्रतीक देश की चुनिंदा पुलिस के पास है। और मैं आज आसाम के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज आसाम की पुलिस के पास भी प्रेसिडेंट कलर सम्मान के साथ उसको देने का काम हुआ है। गैंडों की सुरक्षा, यहां जो घुसपैठिए थे, गैंडों का शिकार करते थे, काजीरंगा के जंगलों को अपना अड्डा बनाकर बैठे थे। भाजपा की आसाम सरकार ने न केवल काजीरंगा के जंगलों को घुसपैठियों से मुक्त किया, जहां जहां सरकारी जमीन पर एंक्रोचमेंट था उसको उखाड़ कर फेंकने का काम आसाम सरकार ने किया है। और आज गैंडा मुक्त होकर, अभय होकर आसाम के जंगलों में विचर रहा है। गौ तस्करी का एक बहुत बड़ा रास्ता बोडोलैंड से होकर जाता था। आज मैं कह सकता हूं, देश के गृह मंत्री के नाते आसाम की भूमि पर से एक भी ट्रक गौ माता को लेकर देश के बाहर नहीं जा सकती है। सुपारी की तस्करी और हथियारों की तस्करी भी बड़ी मात्रा में होती थी। आज आसाम को हथियार की तस्करी से, सुपारी की तस्करी से हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्णतया मुक्त कराने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, विधानसभा चुनाव में मैं घोषणा पत्र घोषित करने आया था। मैंने कहा था, आतंकवाद मुक्त, हड़ताल मुक्त आसाम हम बना चुके हैं। एक 5 साल दीजिए तो हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम में बाढ़ नहीं आएगी। कल एनईसी के चेयरमैन के नाते मैंने यहां मुख्यमंत्री जी और अधिकारियों की एक बैठक करी। हेमंत जी ने और आसाम सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। वो योजना के अंदर 5 साल के अंदर ही आसाम में बाढ़
ये भूतकाल बन जाएगा, कभी बाढ़ आ नहीं पाएगी। मोदी सरकार आसाम को बाढ़ मुक्त कराने के लिए कृत संकल्प है। पहली बार आसाम में धान की खरीदी हुई, लाखों करोड़ों रुपए के धान को खरीदा गया। उद्योगों के बढ़ावे के लिए मैं आने के पहले ही EODB पोर्टल देख रहा था। जितनी भी एप्लीकेशन आई है, हेमंत भाई आपको बधाई देना चाहता हूं, जितनी भी एप्लीकेशन आई है उसमें से 99% एप्लीकेशन का निपटारा करने का काम हो गया है। और मित्रों, यही बताता है कि अब आसाम में औद्योगिक क्रांति होने वाली है। मित्रों, पश्चिम आसाम में जोगीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा। ऊपरी आसाम में गोलाघाट में आगर ट्रेड सेंटर बनाएगा। निचले आसाम में चाय गांव में चाय पार्क और बांस की पार्क बनाया गया। गुवाहाटी में एयर कार्गो का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी स्थापना भी दी गई। मित्रों, अनेक प्रकार के यहां पर प्रकल्प हुए हैं, मगर एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। आसाम के अंदर हर जिले में, आसाम के अंदर हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम फिर से वोट लेने आएंगे, इसके पहले हम कर देंगे, जिससे पूरे आसाम के अंदर किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक 5 साल में 24 मेडिकल कॉलेज आसाम के अंदर समाप्त हो जाएंगे और बाकी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी के परिश्रम से आज आसाम के अंदर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। अगर ये विजय का असली कोई हकदार है, ये विजय का यश किसी को मिलना चाहिए, तो मेरे सामने बैठे 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता भाइयों बहनों को ये यश का अधिकार है। नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। देश के हर कोने में विकास पहुंचे और देश की सीमाओं की एक एक इंच भूमि सुरक्षित हो, ये मोदी जी का संकल्प। हमारी संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर गौरव के साथ पहुंचाने के ध्वजवाहक अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। इतने अच्छे वातावरण में उत्तर पूर्व में भी कुछ राज्य में हमारी ताकत बढ़ानी है। आसाम यूनिट इतना बड़ा हुआ है कि यहां से पूरे उत्तर पूर्व के राज्य को हम बढ़ा सकते हैं। यही अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ गगनभेदी नारा लगाएंगे, भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।